लॉ करना है लेकिन कंफ्यूज हो कि कौन सा कॉलेज बेस्ट है, तो आज का ये वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि आज मैं तुम्हें बताऊंगी इंडिया के टॉप 10 लॉ कॉलेजेस NIRF रैंकिंग के हिसाब से। और ये NIRF रैंकिंग मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन निकालती है। तो इसके हिसाब से पहला बेस्ट लॉ कॉलेज है NLSIU बैंगलोर, और ये कॉलेज हर लॉ स्टूडेंट्स का ड्रीम कॉलेज होता है। इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको क्लैट एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने होते हैं, और क्लैट एग्जाम के ऊपर मैंने एक फुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाई है, जिसको जाके आप देख सकते हो और क्लैट एग्जाम के बारे में समझ सकते हो। आपको पता चल जाएगा कि क्लैट एग्जाम कितने मार्क्स का होता है और कितने सब्जेक्ट्स आते हैं, सब है उस वीडियो में। तो NLSIU बैंगलोर की रेपुटेशन बहुत हाई है, स्ट्रॉन्ग एलुमनाई नेटवर्क है, और इस कॉलेज के बच्चों को इंटर्नशिप और प्लेसमेंट टॉप फर्म्स में मिलती है। और यहाँ का एवरेज पैकेज है 16 to 20 लाख रुपीस पर एनम। और यहाँ पे फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए प्लेसमेंट पहले ट्राइमेस्टर में ही शुरू हो जाता है। तो इसीलिए लोग अक्सर कहते हैं कि अगर एक बार NLSIU में एडमिशन हो गया तो लाइफ सेट है बॉस। दूसरे नंबर पे आता है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली। ये कॉलेज भी बहुत से लॉ स्टूडेंट्स का सपना होता है, क्योंकि कॉलेज भी दिल्ली में है और सुप्रीम कोर्ट भी दिल्ली में है, तो एक्सपोजर ज्यादा मिलता है और टॉप लॉ फर्म्स में इंटर्नशिप करने की अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज्यादा मिलती है, क्योंकि मोस्टली टॉप लॉ फर्म्स दिल्ली में है। तो इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको एलिट एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने होंगे। और प्लेसमेंट की बात करें तो यहाँ का एवरेज पैकेज अराउंड 15 to 18 लाख रुपीस पर एनम तक है। यहाँ के टॉप रिक्रूटर्स हैं खेतान एंड को, ट्राई लीगल, शार्दुल अमरचंद मंगलदास, और यहाँ का एलुमनाई नेटवर्क भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और बहुत सारे जजेस, स्कॉलर्स और पॉलिसी मेकर्स आपको NLU दिल्ली के ग्रेजुएट्स मिलेंगे। तीसरा कॉलेज है नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद। अगर तुम्हें एक पीसफुल और एकेडमिक एनवायरनमेंट चाहिए तो नालसार हैदराबाद इज द परफेक्ट प्लेस फॉर यू। यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए भी आपको क्लैट में अच्छे मार्क्स लाने होंगे। और अगर प्लेसमेंट की बात करें तो 2025 का एवरेज पैकेज गया था 19 लाख रुपीस पर एनम, और हाईएस्ट इंटरनेशनल ऑफर गया था 65 लाख रुपीस पर एनम तक। तो अगर तुम क्लैट की तैयारी कर रहे हो और पीसफुल लर्निंग एनवायरनमेंट चाहिए तो नालसार एक सॉलिड ऑप्शन है। चौथा कॉलेज है वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जुरिडिकल साइंस। ये कोलकाता में है और इंडिया के टॉप NLUs में से एक है। NIRF रैंकिंग के हिसाब से NUJS कंसिस्टेंट टॉप 5 में रहता है, और यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए भी आपको क्लैट एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने होंगे। इस कॉलेज का मूटिंग कल्चर बहुत एक्टिव है। स्टूडेंट्स नेशनल और इंटरनेशनल मूव्स में रेगुलरली पार्टिसिपेट करते रहते हैं और अवार्ड्स भी लाते रहते हैं। इसीलिए NUJS को मूटिंग और लीगल रिसर्च के लिए जाना जाता है। यहाँ का एवरेज पैकेज है 12 से 14 लाख रुपए पर एनम, और यहाँ के टॉप रिक्रूटर्स हैं सिरिल अमरचंद मंगलदास, शार्दुल अमरचंद मंगलदास, AZBN पार्टनर्स, ट्राई लीगल, और कुछ फाइनेंस इन हाउस लीगल टीम भी NUJS से हायर करती है। पांचवा है गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी गांधीनगर। यहाँ भी एडमिशन क्लैट के थ्रू होता है, जैसे बाकी NLUs में होता है, और यहाँ का भी प्लेसमेंट रेट बहुत अच्छा है। 2023 के UG बैच में 175 स्टूडेंट्स में से 163 स्टूडेंट्स प्लेस्ड हुए थे, और हाईएस्ट पैकेज कुछ बैचेस का 19.8 लाख LPA तक गया था। सिक्स्थ है IIT खड़गपुर। अगर तुम टेक लॉ, IPR या नीश लीगल फील्ड्स में करियर बनाना चाहते हो तो IIT खड़गपुर परफेक्ट चॉइस है। और यहाँ एडमिशन लेने के लिए IIT खड़गपुर का अपना एग्जाम होता है। यहाँ रिक्रूटमेंट मोस्टली IPR लॉ फर्म, टेक कंपनीज, कॉर्पोरेट लीगल डिपार्टमेंट्स और गवर्नमेंट सेक्टर्स में होता है। यहाँ पे IIT का ब्रांड वैल्यू स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री एक्सपोजर और बेटर अपॉर्चुनिटीज देता है। तो अगर आपको टेक, कॉर्पोरेट या लीगल इनोवेशन में इंटरेस्ट है तो IIT खड़गपुर आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। सेवेंथ है सिम्बायोसिस लॉ कॉलेज पुणे। ये एक टॉप प्राइवेट लॉ कॉलेज है जो प्लेसमेंट्स, इवेंट्स और स्टूडेंट लाइफ के मामले में काफी फेमस है। 2025 में सिम्बायोसिस लॉ कॉलेज पुणे का हाईएस्ट डोमेस्टिक पैकेज 22 लाख रुपए पर एनम गया था, और इंटरनेशनल पैकेज 52 लाख रुपीस पर एनम तक गया था। यहाँ का एवरेज पैकेज अराउंड 13.3 लाख रुपीस पर एनम है, और लोएस्ट पैकेज 6.5 लाख रुपीस के आसपास है। तो बहुत सारे रिक्रूटर्स जैसे NYK लॉ फर्म, ICICI बैंक, आदित्य बिरला ग्रुप एंड खेतान एंड को कैंपस में आते हैं और स्टूडेंट्स को रिक्रूट करते हैं। इस कॉलेज में ग्लोबल एक्सपोजर मिलता है और यहाँ स्टूडेंट्स एक्सचेंज प्रोग्राम भी है। ओवरऑल अगर किसी को लाइवली कैंपस, ग्रेट प्लेसमेंट और प्राइवेट लॉ स्कूल का मॉडर्न एनवायरनमेंट चाहिए तो सिम्बायोसिस लॉ कॉलेज पुणे बेस्ट चॉइस है। आठवां है जामिया मिलिया इस्लामिया यानी JMI दिल्ली। ये एक बहुत ही पुरानी यूनिवर्सिटी है। फीस बहुत ही कम है लेकिन प्लेसमेंट एवरेज है 7 to 8 लाख रुपीस पर एनम। नाइन्थ है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ये उत्तर प्रदेश में है और यहाँ का भी एवरेज पैकेज है 5 से 6 लाख रुपए पर एनम। बस
यहाँ पे आपको वो एक्सपोजर नहीं मिल पाएगा जो आपको दिल्ली में मिल पाएगा, क्योंकि मोस्टली फर्म्स दिल्ली में हैं। और लास्ट 10th नंबर पे है SOA कॉलेज भुवनेश्वर। यहाँ का भी एवरेज पैकेज है 5 to 6 लाख रुपीस पर एनम, लेकिन यहाँ पे आपको मोस्टली उड़ीसा का क्राउड मिलेगा, तो रीजनली बेसिस पे ये अच्छा कॉलेज है। तो अगर आपको एक ऐसा लॉ कॉलेज चाहिए जहाँ पीसफुल एनवायरमेंट हो, स्ट्रॉन्ग रीजनल प्लेसमेंट नेटवर्क हो और मॉडर्न फैसिलिटीज हो, तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। बट ये सब कॉलेजेस जो भी मैंने बताया वो NIRF रैंकिंग 2025 के हिसाब से टॉप 10 बेस्ट लॉ कॉलेजेस हैं। लेकिन मेरे हिसाब से क्लैट और एलेट की प्रिपरेशन टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, और अगर टॉप 10 NLUs ना मिले तो प्राइवेट कॉलेजेस भी अच्छा प्लेसमेंट और एनवायरमेंट देती हैं, जैसे सिम्बायोसिस पुणे, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर, जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल सोनीपत, एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा, भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी पुणे। तो अच्छे से देख के समझ के लॉ कॉलेज को चूज करो और अपनी लॉ जर्नी की शुरुआत करो। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। मैं हूं ऋतिक्षा सिंह, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।